हेलो एवरीवन, मैं रीता। हमारे चैनल रीता की कहानी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है 11 और मैं ना ब्लैंकेट धोई थी सुबह ही, तो सूख गया था। इतना धूप है कि एकदम 2 घंटे में ही सूख गया होगा, क्योंकि बाहर पड़ा था। तो मैं अभी लाई तो पूरा सूख गया है। और मैं धोई थी बाबू का एक और एक अपना, तो उसी को मैं उठा के ला के रख दी, क्योंकि इतना धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है। तो यहाँ पास ना मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से नेल पॉलिश लगाई नहीं थी। कम से कम 4 से 5 दिन तो पूरा मेरे हाथ से पैर का निकल गया था। तो काम की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ। तो यहाँ पास ना मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और आज ना मैं ज़्यादा चूड़ी भी पहन ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा चूड़ी पहनने का मन कर रहा था। और कान में भी पहन ली हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैं कान में और हाथ में चूड़ी भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 से 6 पहन ली हूँ। तो बहुत आवाज़ें भी कर रही थी, खन खन कर रही थी। तो यहाँ पास बाबू अभी जाएगी नहाने, और मैं जा रही हूँ बाबू का भी, जो गाड़ी में धोई थी ना, कल या परसों दिन धोई थी, तो उसको ना मुझे फ़िट करना है बाबू का। तो उसको मैं फ़िट की नहीं हूँ, और उसको अलग अलग है, दोनों एक जगह यहाँ पड़ा है घर में, एक जगह एक बाहर पड़ा है, तो सूखने के लिए। तो इसी को मैं लाकर यहाँ फ़िट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तभी ना बाबू इस पर खेलेगी, क्योंकि अभी मम्मी जी इसको बाबू को नहला रही हैं। तो मैं फिट करके बाबू को लेने जाऊँगी, क्योंकि नहा के बाबू नहा मम्मी जी ना बाबू को नहला के फिर मुझे दे देंगी, क्योंकि पूरा गीला हो जाएंगी। तो दोनों तो काम एक साथ कर नहीं सकते, गीला गीला घर में आएंगी तो पूरा पानी गीला गीला हो जाएगा। तो चलिए मैं बाबू को लेकर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी बिटिया रानी नहा के आ गई। बाबू किसके साथ नहाई थी? दादी के साथ। तो बाबू मेरी नहा के आ गई। चलिए मैं इसको बाबू को मालिश कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि इसको कपड़ा भी पहनाना है ना बाबू। तो कपड़ा पहनना है बाबू, कैसे ही रहना है। तो यहाँ पास ना मैं बाबू को लेकर आ गई थी मालिश करने के लिए। तो मुझे मालिश करने के लिए कम और चिल्ला ज़्यादा रही, क्योंकि इधर से उधर मस्ती कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं, वो सर पर तेल ही नहीं रखने दे रही थी। तो उसको ना मैं मालिश करके फिर मैं सोच रही थी कि ना मैं बाबू का आज बाल बना देती हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा हो गया है। और गर्मी, दोपहर में गर्मी लगती है, लेकिन रात में ना ठंडी लगती है। तो यहाँ पास ना मैं बाबू को एक छोटा सा खीरा दे दी हूँ खाने के लिए, लो इसको पकड़ कर तुम खाओ, और मैं तुम्हारा बाल बना देती हूँ। तो क्या होता है ना, मैं 2 चोटी सोच रही थी बनाने के लिए। एक चोटी में उसका ऊपर पूरा नीचे का बाल निकल जा रहा था, तो एक चोटी तो मैं बना लेती हूँ, अच्छे से बनवा लेती है। लेकिन तो सेकंड वाला बनाने लगती हूँ ना, तो रोने लगती है, एकदम चिल्लाने लगती है। तो मुझे बनाने नहीं देती, फिर मैं आखिरकार उसका छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, मत बनवाओ ऐसे। फिर मैं कल ट्राई करूँगी, देखती हूँ बनाने देती कि नहीं। देखिए कैसे कर रही है, अभी तो अच्छे से खा रही है, लेकिन लास्ट में ना जब मैं सेकंड वाला बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ ना, तो रोने लगती हूँ। शायद उसको ना दर्द करने लगता है, चिल्लाने लगता है बाल खींचने पर। तो मैं अच्छे से ही बांधती हूँ। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, एक छोटी बन गया है। तो लेकिन सेकंड वाला ना आधा मैं बना लेती हूँ, लेकिन आधा वो बनाने नहीं देती है, रोने लगती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो उसको मैं छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। ऐसे ही मैं उसका बाल पूरा बिखर, लास्ट में बिखर ही जाता है पूरा। तो उसको ना क्या करती है, वो सो जाती है। बनाते वक्त वो रोती है, फिर मैं उसको अच्छे से छुपा कर फिर सुला देती हूँ। तो यहाँ पास ना मैं वो ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन इतना चलता है ना कि आवाज़ मेरा सुनाई ही नहीं देता है। तो यहाँ पास बाबू सो गई थी, फिर मैं उसको सुला कर उठी ना, तो बाबू मेरे साथ भी उड़ गई। देखिए कैसे कर रही है, मच्छरदानी के अंदर ही मुझे पकड़ रही है कि ले लो अब। तो इसको भी मैं लेती हूँ। अब मुझे ना भी खाना है, तो टाइम ज़्यादा हो गया है, और 3 साढ़े 3 हो गया था। इतना सब कुछ करते करते टाइम का पता नहीं चला क्या हो गया। मेरी भी आँख लग गई थी सोने के लिए, तो मैं भी सो गई थी। और चलिए मैं बाबू को ले लेती हूँ, नहीं तो यहाँ बाहर आने के लिए जिद करने लगेगी और रोना भी स्टार्ट कर देगी। इसका बाल देखिए कितना ज़्यादा बिखर गया है। बानी थी ना एक साइड का, तो उसका खुला तो पूरा अलग गया है, टन टन ने देखिए कैसा हो गया है। तो चलिए मैं चलती हूँ खाना खा के, और बाबू को भी पानी पिला देती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो उसको भी पानी पिला देती हूँ, सोई है तो। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फिर। तो यहाँ पास ना मैं खाना खा के आ गई थी, और यहाँ पास पीला वाला सरसों रखा था। तो मम्मी जी लोग गई थी, पापा मम्मी जी गए थे काटने के लिए गेहूँ। तो मैं सोची घर में हूँ तो मैं इसको भी पीट देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पास ना बाबू खेल रही है, तो मैं फ्री हो गई। खेल रही तो कुछ करने का मन भी करता है, और रोती है ना तो लगता है बाबू को ले ही है रहो चुपचाप, तो कुछ करने का मन नहीं करता है। अभी बाबू खेल रही है, तो ये पड़ा था, तो मैं सोची क्यों ना मैं काट बोल रही हूँ, तो इसको ना पीट देती हूँ, क्योंकि ये पीला वाला सरसों है, और जो ब्लैक वाला वो होता है ना, वो अलग रखा हुआ है। तो ये थोड़ा कम ही है, वो ज़्यादा है तो हाथ से पीटा नहीं जाएगा, उसको ठेसर में दबाया जाएगा। तो इसको मैं हाथ से पीट देती हूँ थोड़ा, देखती हूँ कितना पीट पाती हूँ, कितना बच जाता है। तो बाबू भी खेल रही है, मस्ती कर रही है, तो मैं यहाँ पास कर रही हूँ, और बाबू से मैं बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि इधर ना आए ना,
मतलब थोड़ा दूर है, वो मस्ती कर रही है तो इधर आ जाएगी तो गर्दा वर्दा पड़ेगा, गर्दा भी उड़ रहा है इसका। तो चलिए मैं पीट लेती हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसका दाना। इतना सुंदर मतलब छोटा छोटा पीला पीला है, लेकिन इसका तेल ना बहुत, मतलब मम्मी जी बोल रही थी, मैं तो देखी भी नहीं हूँ पीला वाला तेल, मतलब सरसों का तेल, क्योंकि इसका पीला तेल ही पीला पीला मतलब बहुत अच्छा दिखता है। देखिए बाबू भी आ गई आखिरकार। तो चलिए मैं बाबू को ले लेती हूँ, नहीं तो ये रोने लगेगी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका दाना कितना सुंदर दिखता है। तो देखिए मैं हटा के आप लोगों को दिखाती हूँ, सच में इसका दाना बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए छोटा छोटा, और इसका तेल भी तो बहुत मतलब पीला, इसका तेल पीला पीला बहुत सुंदर दिखता है। मम्मी जी बोल रही थी, मैं तो सच में नहीं देखी हूँ इसका तेल पीला वाला। तो ये ना सब्ज़ी में डालने से सब्ज़ी बहुत ही अच्छी दिखती है, तो उसका खाने में भी अच्छा लगता है इसका तेल। वो वाला भी ब्लैक वाला भी तेल तेल बोली सब्ज़ी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और दिखने में भी तो बहुत सुंदर दिखता है। ऐसा मम्मी जी बोली थी, मुझे खुद नहीं पता। मेरे पास आ गई और बोली मम्मा ले लो। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।